नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको मंगल पर्वत के बारे में चर्चा करूंगा। निम्न मंगल और सुविकसित मंगल। अगर विकासशील मंगल आपका है या गिरा हुआ दबा हुआ मंगल है, यानी सुविकसित मंगल और निम्न मंगल, इसी मंगल पर्वत के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस मंगल के बारे में चर्चा से पता चलेगा कि आपके जीवन में इस मंगल के प्रभाव क्या क्या आता है। तो ये है आपके अंगूठा के नीचे वाले माउंट, जीवन रेखा से घिरा हुआ पर्वत, जो आधा शुक्र पर्वत नीचे की ओर है, ऊपर में जो ये घेरा बनाया है मैंने, ये घेरा हुआ जो है इसको मंगल पर्वत कहते हैं। इसको मंगल पर्वत कहते हैं। जो घेरा जो बना है मैंने, इसको मंगल पर्वत कहते हैं। पहले आप जान लीजिए, ये मंगल पर्वत अगर उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, या दबा हुआ है, धसा हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिर से देख लीजिए, ये मंगल पर्वत है, जीवन रेखा से नीचे वाले, यानी जीवन रेखा के बीच से घिरा हुआ अंगूठा के नीचे वाले माउंट को मंगल पर्वत कहते हैं। या कहिए आप, गुरु पर्वत से नीचे वाले अंगूठा के नीचे वाले जगह को आप मंगल पर्वत कहते हैं। ये शुक्र पर्वत है और ये मंगल पर्वत है। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये मंगल पर्वत को कहते हैं। इसी मंगल पर्वत को हम लोग एक चर्चा में लाएंगे, इसी पर विचार करेंगे, इसी पर चर्चा हम करेंगे। इस मंगल के प्रभाव से क्या क्या आपके जीवन पर पड़ेगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप मंगल उभरा हुआ, उठा हुआ मंगल पर्वत, पर्वत मतलब उठा हुआ, पर्वत उठा हुआ या गिरा हुआ, पहले उठा हुआ पर्वत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ऊपर की ओर उभरा हुआ है, तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यानी सुविकसित मंगल, यानी विकासशील मंगल, आपके फेवर में मंगल, आपके समर्थन करने वाले मंगल, उच्च मंगल, उभरे हुए निम्न मंगल के कारण, उभरे हुए निम्न मंगल के कारण आप आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। अगर आपका मंगल पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो आप आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति हैं। यानी गुप्त शक्ति भी आप में है। आप एक जबरदस्त हिम्मत वाले लोग हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए आप में क्षमता है। आप एक क्षमताशील व्यक्ति हैं, ऊर्जावान हैं, फुर्तीवान हैं। आप में फुर्ती है, सुस्ती नहीं, फुर्ती है। आप में ऊर्जा है, आप में ताकत है। आप कठिन से कठिन काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। अगर आपका मंगल पर्वत उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो कठिन से कठिन कार्य को आप करेंगे, करने का ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, और किसी भी कार्य को स्वीकार करने को तैयार है। किसी भी कार्य को स्वीकार कर सकते हैं आप। आप जैसे लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्वत से लड़ जाएंगे। अपने मंजिल को पाने के लिए गतिशील रहेंगे। हमेशा उड़ान भरने का ताकत रखते हैं ऐसे लोग, जिनके मंगल पर्वत उभरा हुआ, उठा हुआ रहता है। ऐसे जातक हमेशा लक्ष्य पाने के लिए तेज गति से दौड़ता है और
अपने तेज गति से दौड़ने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। अपने हिम्मत, ताकत, अंदर के ताकत के कारण ऐसे जातक, ऐसे आदमी, ऐसे इंसान अपने मंजिल पा लेता है। यानी ये कह सकते हैं ऐसे जातक किसी भी कार्य को, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस काम को करता हो, उस काम में अपने हिम्मत, अपने ताकत के बल से, अपने हिम्मत और अपने ताकत के बल से, अपनी फुर्ती के बल से, अपने तेज के बल से वह प्राप्त कर लेता है। तो ये तो उभरा हुआ मंगल, सुविकसित मंगल के बारे में मैंने चर्चा किया। यानी अगर आपका मंगल पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो आपके फेवर में है। और ऐसे जातक सभी प्रकार के ताकत को अजमाता है, सभी प्रकार के शक्ति से लड़ने की ताकत रखता है, सभी प्रकार की हिम्मत रखता है। नहीं, ऐसे जातक कुछ भी कर सकता है अपने बल के कारण। तो मैंने उभरा हुआ पर्वत के बारे में चर्चा किया। अब मैं आपको वही पर्वत का नीच यानी धसा हुआ, यानी निम्न मंगल, दबा हुआ, यानी ये माउंट दबा हुआ, ये माउंट धसा हुआ, गड्ढा बना हुआ लगेगा यहां पर, जो दबा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, दबा हुआ है। अगर ये माउंट दबा हुआ है एकदम, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। यानी उभरा हुआ मैंने बता दिया, अब दबा हुआ माउंट के बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल पर्वत निम्न मंगल दबा हुआ है, धसा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है ऐसे जातक हिम्मत चोर होते हैं। ऐसे जातक हिम्मत चोर होते हैं। एक कहावत सुने होंगे आप, जो रुई के देखते हुए दुनिया बीमार। यानी ये कहावत ये है, जो रुई ढूंढने वाले व्यक्ति होते हैं उनको धुनिया कहते हैं। जो रुई को ढूंढते हैं, जो रेजाई तोषक बनाते हैं, यानी रुई को पहाड़ जैसे देख करके ऐसे जातक यानी वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे जिनका मंगल दबा रहता है, यानी जिनका मंगल दबा रहता है, ऐसे जातक हिम्मत चोर होते हैं। किसी भी काम को देखते डर जाते हैं। किसी भी काम को आप उसको कहेंगे तो वह न कह देगा, यानी कहेगा हमसे नहीं होगा। ऐसे जातक किसी भी काम को करने में डरते हैं। किसी के सामने में भी 10 लाइन बोलने से भी डरते हैं। किसी व्यक्ति को साधारण प्रश्न का जवाब देने में भी डरते हैं। यानी ऐसे जातक को हिम्मत का बहुत ही कमी रहता है। ऐसे जातक यानी हमेशा छुपा छुपा, हमेशा किनारे किनारे, हमेशा दबा दबा रहता है। मन खुलकर किसी जगह नहीं आता है। मन ऐसे जातक कह सकते हैं, ऐसे जातक हिम्मत चोर होते हैं। ऐसे जातक किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक करने में किसी भी कार्य को असमर्थ महसूस करते हैं। लाख प्रयास देने के, लाख दबाव डालने के बाद भी ऐसे जातक सर नहीं उठाते हैं। किसी के पास सर उठा के बात नहीं करते हैं, नीचे 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 रहते हैं। तो मंगल पर्वत जिसका दबा रहता है, तो ऐसे जातक को मन, मिजाज, मस्तिष्क सब कमजोर होता है। जिसका मंगल पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ऐसे जातक सभी प्रकार का कार्य अपने हिम्मत, बल, ताकत से कर लेते हैं। तो मैंने आज आपको उभरा हुआ मंगल यानी सुविकसित मंगल और अविकसित मंगल यानी दबा हुआ मंगल पर्वत के बारे में चर्चा किया है। इन दोनों मंगल के बारे में चर्चा कर दिया, दबा हुआ और उभरा हुआ मंगल के बारे में चर्चा किया। तो आप कहेंगे अगर किसी व्यक्ति का मंगल दबा हुआ है तो फिर इसका उपचार क्या होगा?
ऐसे जातक को मंगल पर्वत उठेगा कैसे? ऐसे जातक का मंगल पर्वत उठ करके ताकतवर कैसे बनेगा, हिम्मत कैसे बनेगा? तो ऐसे जातक को मंगल पर्वत उठाने का कई कारण है, जो कई तरह से उठाया जा सकता है। जैसे ऐसे व्यक्ति अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंगबाण का पाठ करते हैं, संकट मोचन का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ऐसे जातक का मंगल ताकतवर होने लगता है, उठने लगता है। यानी अगर उससे भी नहीं पाठ नहीं कर पावे तो मंगल व्रत यानी उपास करता है लोग। ऐसे जातक मंगल के दिन फलहार करते हैं, फल खा करके उपास करते हैं, शाम में भोजन प्राप्त खाते हैं, तो इससे भी मंगल उठता है, यानी मंगल फेवर होने लगता है। यानी हनुमान जी का पूजा पाठ करने वाला जातक का मंगल फेवर होने लगता है, उच्च होने लगता है। या सुंदरकांड पाठ करे या पूजा पाठ करे, जो भी करे, लेकिन मंगल व्रत करने वाला यानी हनुमान जी श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करने वाले का मंगल ऊंच होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति का ये भी नहीं होता है, जो पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, समय नहीं है, बहुत बात है, क्योंकि हिम्मत चोर है, किसी भी काम को बड़ा डरता है करने से। पहले किसी काम को आप सौंपेंगे तो उसको हिम्मत देने काम करेगा और डर जाएगा, सोचे करेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, इसी में सोचते रह जाता है, कर नहीं पाता है। इसलिए मंगल तो अंत में हम लोग समझते हैं ऐसे जातक को मूंगा धारण करना चाहिए, इटालियन मूंगा, रेड मूंगा धारण करना चाहिए। रेड मूंगा अपने पेट के अनुसार धारण करना चाहिए, रिंग फिंगर में, यानी दायां हाथ के रिंग फिंगर में, अनामिका में, कनिष्ठा अंगुली के बगल वाले रिंग फिंगर में, इस अंगुली में आपको मूंगा धारण करना चाहिए। ऐसे जातक को मूंगा धारण करने से भी फायदा होता है, मंगल उच्च होने लगता है, साहस में वृद्धि होता है, ताकत में वृद्धि होता है, हार्ट मजबूत होता है और आगे कार्य करने का क्षमता बढ़ता है और विकास करता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको मंगल उच्च नीच और उसका उपचार के बारे में चर्चा किया है। आगे आप आशीर्वाद देते रहें, मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें और पर्वत के बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा, बनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।